की आवाज आई कि हाँ पालेंगे। अब वो संत तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने चले गए। इधर भक्त राम जी प्रतिदिन ठाकुर जी के भोग लगाते हैं। लुका सुका जैसा भी होता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं और भाव के वश होकर संतों का दिया हुआ प्रसाद भोजन भगवान पा लेते। दोनों संत और भगवान पा लेते। जब भगवान के भोग लगाते पत्तल में, तो दोनों संत और भगवान बाल रूप में आकर, बाल कृष्ण के रूप में आकर भोग लगाते। एक दिन कोई माई, एक बुढ़िया माई थी। गांव में से एक बुढ़िया माई आई, बोले महाराज आज तो मेरे घर पर भोजन पाओ, मेरे घर पर पधारो। क्योंकि संत को भोजन कराने का मतलब है कि परमात्मा को भोजन कराना। संत के मुख में गया हुआ अन्न का दाना, भोजन का कण, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अग्नि को भोग लगाते हैं तो जिस देवता का नाम लगाकर आहुति देंगे, भोग लगाएंगे, वो उस देवता को मिलेगा। उसी प्रकार संत के मुख में गया दादू भोजन दीजिए, देखो लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्मराम। वो परमात्मा को प्राप्त होता है। उस माई को ज्ञान था। उस माई ने कहा कि महाराज आज मेरे घर पर भोजन प्रसाद पाओ। संत पहुंच गए भक्त राम जी। अब वो माई भगवान के भोग लगाकर और संत को भोजन परोसा थाल में। अब थाल में भोजन परोसा तो भक्त राम जी ने भी भगवान को भोग लगाया, क्योंकि उनके तो भगवान बहुत प्रोत थे और बाल कृष्ण भगवान उनके साथ ही जीमते थे। तो उस माई का देखो भाग, देखो कि वो संत भोजन करने लगे तो साथ में भगवान बाल कृष्ण जीम रहे थे। उस माई को ऐसा लगा कि ये छोटा सा बालक महाराज किसका पकड़ लाए। उस माई ने देखा कि ये छोटा सा बालक, अरे ये छोटा सा शिशु बालक, और ये महात्मा न जाने किस माई का उठा लाए। अरे उसकी माई तो, उस बालक की माँ तो रो रो कर मर गई होगी, ऐसा उसको दुख हुआ। तो वो रोने लगी वो माई। जब रोने लगी तो महात्मा ने पूछा भक्त राम जी ने, अरे माई तू संतों को भोजन करा रही, रो रही है? बोले महाराज रो नहीं तो क्या करूं। बोले क्यों रो रही माँ? अरे माई रोने का क्या कारण हमें बता। अरे महाराज आप इस छोटे से बालक को किसकी माँ से छुड़ा कर ले आए हो? ये छोटा सा बालक कैसे रहता होगा, इसकी माई कैसे जीवित रहेगी इसके बिना? महात्मा ने कहा कि धन्य हो माई, धन भाग तेरे जो तुझे भगवान के दर्शन हो गए। ये किसी का बालक नहीं है, ये तो यशोदा नंद नंदन नंदलाल, ये बाल कृष्ण गोपाल भगवान, ये बालक भगवान है, कृष्ण लाल है। माई को दर्शन हो गए। देखो संतों को भोजन कराने का फल, संत दर्शन का फल, संत की सेवा करने का फल, कैसा अद्भुत फल मिला। भगवान के दर्शन हो गए। जहाँ राम ता संत जन, जहाँ साधु ता राम, दादू दोनों एक टग यहूं हरस परस विश्राम। दादू हरि साधु यूं पाइए। अगर संत को, परमात्मा को पाना है तो संत के पास पहुंच जाओ, और संत को पाना है तो परमात्मा का भजन करो। वो संत से मिला देंगे, गुरु से मिला देंगे। अविगत के आराम, साधु संगति हरि मिले, संतों की संगति से परमात्मा मिलता है। साधु नदी जल राम रस कहाँ पकाले अंग, दादू निर्मल मल गया साधु जन के संग। संतों की संगति बिन सीजे नहीं, कोटि करे जे कोई, दादू सतगुरु साधु बिन कबो शुद्ध न होई। ये मन हमारा शुद्ध कब होगा कि संतों की संगत मिले, सत्संग मिलेगा। सत्संग रूपी साबुन में, सत्संग रूपी दरिया में नहाएंगे, सत्संग रूपी साबुन से हमारा ये मन रूपी मेला कपड़ा धोएंगे, तो ये हमारी काया सुंदर स्वच्छ उज्जवल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। अब भगत राम जी अपने कुटिया में आ गए। अब कुटिया में आ गए तो एक गुजर
100 बकरियां लेकर वहां जंगल में आ गया, जहां कुटिया बनी हुई महात्मा की। वहां आ गया तो वो बकरियों को महात्मा की कुटिया के पास में छोड़ दी, तो 2 बकरियां आकर महात्मा जी के तुलसी के बिरवे को खाने लगी। वो गुजर की बकरियां आकर तुलसी के पौधे को खाने लगी। भक्त राम जी ने कहा कि अरे राम का बंदा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बकरियां तुलसी का पौधा खा रही है। तो गुजर बोला कि ये बूढ़ा, ये जंगल हमारा है, हम ग्वाल हैं, ये ग्वाल वालों का जंगल है, तुम्हारा यहाँ क्या लेना देना? तुम तो भजन करो, ये जंगल के पेड़ पौधे हमारी बकरियों के लिए हमारे हैं। अरे राम का, ये भगवान की महारानी तुलसी महारानी को खा रही है, तू कह रहा है कि ये तो हमारा जंगल है। अरे शर्म नहीं आती? हटा इन बकरियों को ले जा। गुजर कहता कि ये मोड़ा, ज्यादा दादागिरी नहीं करना, तू इतना बड़ा सिद्ध है, क्या हमारी बकरियों को न्याली से मरवा देगा? तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो ये भी पूरी होगी। भक्त राम जी कहने लगे कि भक्त राम की विनती सुनियो वनमाली। भक्त राम भगवान कहते हैं कि जैसे गिलहरी की दौड़ कहां तक होती? पीपली तक होती। भगत की दौड़ भगवान तक होती है। छोटा बच्चा होता है, उसको कोई दुख आए, कोई थप्पड़ मारे, कोई डराए, तो वो क्या कहता कि देख मेरी माँ को आने दे, मेरी माँ को कह दूंगा। अब माँ कोई लाड साहब है, लेकिन उस बच्चे को अपनी माँ का बल होता है, माँ का भरोसा होता है, माँ की ताकत होती है। ऐसे ही भगत को भगवान का भरोसा होता है, भगवान की ताकत होती है, और उसके बल पर, बल तो हरि बलवंत का जीवे जिहे आधार, भगत उसके आधार पे ही जीता है। और वो भगत राम जी कहने लगे, भगत राम की विनती सुनियो वनमाली, अगर तुलसी की रक्षा करनी है तो भेजो 2 न्याली। न्याली समझते हो? भेड़िया, बकरी को खा जाते हैं। अगर तुलसी की रक्षा करनी है तो भगवान 2 न्याली भेजो। अब तो वो तो लीला थी प्रभु की, संत वचन पलटे नहीं पलट जात ब्रह्मांड। कहते हैं कि संत का वचन पलटता नहीं, भगवान भी उनके वश में होते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में, बोलो भगवान, भगत के वश में है 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 भगवान, भगत बिनाया कुछ भी नहीं है, भक्त बिनाया कुछ भी नहीं है, भक्त बिना
अगर तुलसी की रक्षा करनी है तो भेजो 2 न्याली। और 2 न्याली प्रकट हो गए। अब 2 न्याली प्रकट हो गए तो दोनों न्याली प्रकट होकर उन बकरियों को मार दिया। और जब बकरियां मार दी तो गुजर ने देखा कि अरे मेरी 2 बकरियां मार दी। गुजर और ज्यादा भड़का कि मेरी 2 बकरियां मर गई तो मर जाने दो, मेरे पास 100 बकरियां हैं। वो सारी बकरियों को लाके और छोड़ दिया कि मोड़ा अब देखता हूं तुझे, तू मेरी 100 बकरियों को कैसे मरवाता। 100 न्याली बुलाएगा। भक्त राम जी बोले कि ठीक है। फिर भक्त राम जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भक्त राम की विनती सुनियो वनमाली, और तुलसी की रक्षा करो और भेजो 100 न्याली। अगर रक्षा करनी तो 100 न्याली भेज दो, तो 100 न्याली प्रकट हो गए, वहां क्या देर लगती। उसी समय सारी बकरियों को मार के गिरा दिया। अब तो गुजर रोने लगा कि हाय हाय मेरी सारी बकरियां मारी गई, और मेरा उधर पूर्ति, मेरा घर का खर्चा, मेरा सारा काम बकरियों से ही चलता। बकरियों का दूध, बकरियों की ऊन, बकरियों के बच्चे, इसी से हमारा काम चलता। सारी बकरियां मारी गई। अरे महाराज मेरा तो सारा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। अरे राम का जब पहले कहा जब क्यों नहीं माना। ये बात जो मती पीछे होगी सो मती पहली होई। कबो न होवे जीव दुखी दादू सुतिया सोई। जो मती बाद में उत्पन्न हुई वो पहले उत्पन्न क्यों नहीं हुई। जब सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तब तेरे में मती आई। सजनों हमारे साथ भी ऐसा ही बीतता। हमारा सब कुछ लुट जाता है, श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है, लुट जाती है, और तब हमें फिर मति आती है कि अरे हमारे पास इतना समय था, हमने भजन नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, हम उस कामों में लगे रहे। तो जो मति पीछे उपजे वो मति पहले क्यों न उत्पन्न हो जाए, वो विचार पहले क्यों न कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी भजेगो। कब कब भजेगा परमात्मा, कब परमात्मा का सुमरण करोगे, कब सुमरोगे राम साधो। कबीर का एक भजन आता है कि कब सुमरोगे। अरे बालपन गया, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया और फिर रोया। बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया। दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया, अंत में पछताना पड़ेगा, कुछ हाथ नहीं आया। अब 100 बकरियां मर गई, 100 छाड़ियां मर गई, तो वो विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो फिर भक्त राम जी को दया आ गई। संत तो दयालु होते, भगवान से प्रार्थना करी कि भक्त राम की विनती सुनियो वनमाली। वनमाली किससे कहते हैं? जो इस वनस्पति का माली, इस कुटिया का, इस बगिया का जो मालिक है, प्राणी मात्र का मालिक है, वही वनमाली है। तुलसी की रक्षा भई और छोड़ो सब छाड़ी। वहां कौन सी छाड़ी मारने वाला, कौन सा भेड़िया। सारी छाड़ियां उठ के डर के मारे ऐसी भागी की जिंदगी में उधर आने का नाम ही नहीं। और एक यहाँ तो भेड़िया रहता है, सब छाड़ियां भाग गई, सब बकरियां भाग गई, जिंदा हो गया। मृतक काट मसाणते कहूं कौन चलावे, मुर्दे को जिंदा कर देना ये संत का काम है। एक दादूपंथी संत थे हरियाणा में, सिहा में, राम स्वरूप बाबा, राम रूप बाबा भी कहते हैं, राम स्वरूप बाबा भी कहते हैं। एक माई का लड़का मर गया, वो माई लेकर महात्मा के पास कुटिया में आश्रम में पहुंच गई। बोले महाराज मेरा तो इकलौता बेटा ये मर गया, इसके बिना मेरा क्या जीवन, मुझे भी मार दो। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने उसके सिर पर, शरीर पर हाथ फेरा, सत्य राम बोलते हुए थाप लगाई कि बेटा उठ, तेरी माँ कितनी देर से तेरे लिए रो रही है। और वो लड़का खड़ा हो गया। बोले भक्तोर भगवान की। तो संत महापुरुषों की ऐसी अद्भुत गति होती है कि वो परमात्मा के प्यारे भगत होते हैं, परमात्मा उनके वश में होते हैं। और उन्होंने बकरियों को छोड़ दिया, बकरियां जिंदा हो गई, गुजर चरणों में गिर गया, चेला बन गया। महाराज आज के बाद कान पकड़ता हूं, अब कभी इधर नहीं लाऊंगा बकरी। दादू जी महाराज एक बार साफरा में पधारे, ये मनोहरपुर साफरा। एक भगत तिलोक शाह नाम का एक सेठ था, वो दादू जी महाराज को ले गया। उसके मन में यह था कि दादू जी महाराज तो बहुत चमत्कार दिखाने वाले हैं। तो दादू जी महाराज ने यहाँ तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया।
तो जब चलते समय उसके मन के भाव को दादू जी महाराज जान गए और दादू जी महाराज ने उसको कहा कि जाओ भगत जी, मेरे माथे के सिर पे बांधने वाली साफी वो वहां आसन पर रह गई है, जाकर ले आओ। अब वो आसन पर लेने गया तो दादू जी महाराज को बाहर छोड़ के गया था, घर के बाहर, और दादू जी महाराज वहां आसन पर विराजमान। अरे बोला, मैं महाराज को तो वहां छोड़ आया था, महाराज यहाँ विराजमान। छत पर जाके देखा कि देखे महाराज वहां है या नहीं, तो महाराज कह रहे हैं कि अरे भगत जी जल्दी लेके आ जाओ, जल्दी लेके आ जाओ, साफी जल्दी लेके आओ। नीचे आकर देखा तो साफी पड़ी, वो साफी को ले गया। महाराज ने कहा कि राम जी बहुत देर लगाई। अरे बोले, देर क्या लगाई महाराज, मैंने तो अद्भुत लीला देखी। अरे ये साफी मेरे कमर के बांध दो। अब वो कमर के बांध के गांठ लगा के ऐसे खींचा तो वो गांठ तो लग गई उसमें साफी में, लेकिन कमर नहीं बंधी महाराज की। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, साहिब के बस हो। दादू जी महाराज का तो तेज पुंज का शरीर था, और तेज पुंज के शरीर को कौन बांध सकता है। अरे यशोदा मैया ने भगवान को बांधने के लिए, जब भगवान ज्यादा उद्यम करने लगे, मटका, दही का मटका फोड़ दिया, एक लोटा उठाया, दही का मटका फोड़ दिया। ये लाला, तू बहुत उद्यम करे है, अभी मैं तेरे